हाय एवरीवन, आई एम सविता शर्मा। स्वागत है आप सभी का सवितास ट्यूटोरियल्स में। और ये डीसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 की सीरीज़ है पूरी। और इसमें एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के लिए मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चूज़ करके वन बाय वन आपकी वीडियोस डालती रहती हूँ। और ये क्वेश्चंस मैंने काफ़ी सर्चेस करके और काफ़ी आइडियाज़ लगा के, जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है अभी एग्ज़ाम में डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चंस आएंगे, उनकी पूरी सीरीज़ तैयार की है और ये क्वेश्चंस मैं डालती रहती हूँ थ्रू वीडियोस। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें और पूरा वीडियो देखा करें, ताकि जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तो फिर जो टॉपिक्स हैं, जिस टॉपिक को हमने पकड़ा होता है, जैसे कि मान लो इसमें हमने संदेश से रिलेटेड क्वेश्चन को पकड़ा है, ठीक है। तो संदेश, संप्रेषण, संचार के तरीके, ये चीज़ें आपको फिर क्लियर होंगी पूरा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी क्लियर होगी। और वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में इस टॉपिक से, संचार से, जो भी वीडियो हमने डाला था उस संचार से रिलेटेड, या फिर जो भी वीडियो डाला होता है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, तो आप पूरा इसमें वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और पूरा क्वेश्चन जो आपका डाउट्स है आप टाइप करें, लिखें और मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसमें देखो संचार वाले उसमें क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं संचार से क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं वो क्वेश्चंस मैं सारे अटैम्प्ट कर रही हूँ इस टॉपिक से, संचार वाले टॉपिक से। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको देखो क्या पूछा हुआ है कि मान लीजिए आप प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षिका हैं और 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए केंद्र चला रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे 2 स्पष्ट संदेश बनाइए जो आपके विचार में, जिन्हें आप माता पिता और समुदाय को संप्रेषित करना जरूरी समझते हैं, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है और दूसरा है कि प्रत्येक संदेश को संप्रेषित करने के लिए किन संचार विधियों का चयन करेंगे। और फिर ग इस तरह से है कि आपने अपने द्वारा चुनी गई विधियों को, अपनी द्वारा चुनी गई विधियों की पुष्टि कीजिए और विधियों का वर्णन भी कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे कि आप शिक्षिका हैं और केंद्र चला रही हैं, तो आपने 2 संदेश देना है, किसको, माता पिता को और समुदाय को, जो कि आपको लगता है आपके विचार से जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है संदेश, कुछ भी संदेश आप दे सकते हो। फिर आपने क्या करना है, क में आपने संदेश देना है, ख में आपने उन संदेशों के लिए आप किन संचार विधियों का चयन करेंगे ये बताना है। और ग में आपने अपने जो भी आपने संदेश की विधियां चुनी है उसको फिर डिटेल में बताना है और उस विधियों का वर्णन करना है कि आपने क्यों चुना है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है आपका। 15 मार्क्स तक के क्वेश्चन में आ सकता है ये, जैसे 4, 6, 7 इस तरह से नंबर से डिवाइड किया होगा अपने उससे। तो देखते हैं किस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अटैम्प्ट। पहले तो इसमें आपने जो आपने संदेश देना है माता पिता और समुदाय को, 2 संदेश आपने चूज़ करने हैं। और आप ये भी याद रखें कि आप क्या है, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए केंद्र चला रही है, तो 1 से 5 एज ग्रुप के माता पिता होंगे, उनके लिए आप क्या देंगे संदेश। तो आप ऐसा लिखें कि 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता तथा समुदाय को निम्न 2 संदेश संप्रेषित करना आवश्यक है, ठीक है। फिर आप संदेश लिखेंगे। संदेश 1 है, संक्रमण से कुपोषण होता है और कुपोषित बच्चे को संक्रमण होने की ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक है। संक्रमण से कुपोषण होता है और कुपोषित बच्चे को संक्रमण होने की ज़्यादा संभावना रहती है। संक्रामक रोगों से बचाव हेतु अपने बच्चों का टीकाकरण कराएं तथा उसे अच्छा भोजन दें, इससे बच्चा स्वस्थ रहेगा। तो एक देखो कितना इम्पोर्टेंट हमने संदेश दिया है माता पिता को कि संक्रमण और कुपोषण जो है आपस में जो है संबंधित है। अगर बच्चे को संक्रमण है तो कुपोषण हो सकता है, अगर कुपोषण है तो संक्रमित होने की उसकी जो संभावना ज़्यादा है। और इससे बचने के लिए टीकाकरण कराएं, माता पिता को हम संदेश दे रहे हैं, और उनको अच्छा भोजन कराएं जिससे बच्चा स्वस्थ रहेगा। दूसरा संदेश है कि संक्रामक रोग आसानी से फैलते हैं, बीमार बच्चे को अन्य बच्चे से अलग रखें तथा सफाई रखें। मतलब हम कुछ भी यहाँ पर अपनी मर्जी से, हमारे को अपनी चॉइस दी है तो हम यहाँ पर 2 संदेश हमने देने हैं, ठीक है। तो 2 संदेश हमने लिख दिए। अब इन संदेशों को
संदेशों को संप्रेषित करने हेतु अपनाई गई संचार विधि। अब हमने संचार की विधि बतानी कि हमने कौन सी संचार विधि चूज़ की है इनको देने के लिए, इन संदेशों को पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि संदेशों को संप्रेषित करने हेतु मैं व्याख्यान, प्रदर्शन, विचार विमर्श विधि को अपनाऊंगी। ठीक है, व्याख्यान विधि अपना रहे हैं आप। इसके लिए मैं अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों की बैठक बुलाऊंगी तथा अभिवादन करने के पश्चात व्याख्यान प्रारंभ करूंगी। क्योंकि पूरा विस्तृत वर्णन बोला है बताने के लिए, तो आप पूरा बता रहे हो उसमें। मैं व्याख्यान को प्रारंभ करते हुए कहूंगी कि क्या आप सब जानते हैं कि संक्रमण व कुपोषण का आपस में घनिष्ठ संबंध है। संक्रमित बच्चे से उसको कुपोषण का खतरा रहता है। बच्चा यदि संक्रमित है तो कुपोषण का उसको बहुत खतरा रहता है, और कुपोषित बच्चा जल्दी ही संक्रमण के प्रभाव में आ जाता है। इस तरह से हमने अपना पूरा संदेश भी दे दिया, देखो, व्याख्यान विधि के द्वारा। अतः बच्चे को रोगों से बचने के लिए टीकाकरण कराएं तथा बच्चों को अच्छा भोजन दें। इससे आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। इसके लिए संदेश को अच्छे से संप्रेषित करने के लिए मैं एक पोस्टर की सहायता लूँगी। अभी आप बता रहे हो जो आपने संदेश दिया है, आपने संदेश तो दे दिया व्याख्यान विधि से, अब इसके लिए आप क्या करोगे, और आप सहायता भी लोगे, सामग्रियों की, पोस्टर की सहायता ले रहे हो। तो एक पोस्टर की सहायता लूँगी जिससे कि एक कुपोषित बच्चे का चित्र बना होगा। पोस्टर में आपने एक कुपोषित बच्चे का चित्र बनाया होगा और स्पष्ट रूप से बताया गया कि किस प्रकार संक्रमण से बच्चा कुपोषण का शिकार होकर अस्वस्थ हो सकता है। मैं सभी अभिभावकों को यह भी बताऊंगी कि किस प्रकार से आप टीकाकरण करवाकर तथा अच्छा भोजन खिलाकर बच्चे को संक्रमण व कुपोषण से बचा सकते हैं। इस तरह से व्याख्यान विधि को पूरा तरह से पूरा व्याख्यान करेंगे इसमें, है ना, पोस्टर की सहायता, सामग्री का सहायता लेकर। इसी तरह से आप दूसरे संदेश को भी संप्रेषित करना है। तो दूसरे संदेश को संप्रेषित करने के लिए 15 से 20 दिन के पश्चात फिर से मैं माता पिता और अन्य लोगों की बैठक आयोजित करूंगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि संदेश को जब हम संप्रेषित करते हैं तो 15 से 20 दिन का समय ज़रूरी होता है इस दूसरे संदेश को आने के लिए। तो तथा व्याख्यान विधि से ही संदेश को संप्रेषित करूंगी। तो इसमें आप इस संदेश को संप्रेषित करने के लिए मैं फ्लिप चार्ट की सहायता लूँगी। अब इसमें सामग्री भी आपने बता दी कि आप फ्लिप चार्ट की सहायता ले रहे हैं। संदेश के अनुसार एक फ्लिप चार्ट तैयार करूंगी, ठीक है, जिसमें कि पहले संक्रामक रोग से बच्चे की बीमारी बताऊंगी, किस तरह से उसको बीमारी हुई संक्रामक, है ना। और दूसरे पन्ने में ये कैसे एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलता है, ठीक है, जैसे कि सर्दी जुकाम भी फैल जाता है एक बच्चे से दूसरे बच्चे में, तथा गंदगी से संक्रमण कैसे फैलता है, साफ सफाई से कैसे इन संक्रमणों से बचाया जा सकता है। ये सब फ्लिप चार्ट में हम एक दूसरे पन्ने पे हम बता सकते हैं। ये सभी चीज़ें विस्तार से चित्रों सहित फ्लिप चार्ट में बताया जाएगा। मैं व्याख्यान विधि शुरू करूंगी और अभिवादन करने के पश्चात मैं सभी को पिछली बैठक की बातें याद दिलाते हुए, जैसे पहले वाली बात भी हमने याद दिलानी पिछली बैठक की, जैसे कुपोषण तथा संक्रमण में घनिष्ठ संबंध के बारे में प्रश्न पूछूंगी कि मैंने जो आपको बताया था क्या आपको याद है, तथा उनका उत्तर सुनने के पश्चात ही अपना संदेश संप्रेषित करूँगी। फिर अगला संदेश दूँगी जिससे कि बच्चे के लिए संक्रमित बच्चे को दूसरे बच्चे से किस तरह से आपको अलग रखना चाहिए और आसपास की सफाई रखनी चाहिए। इस तरह से जो है आप संदेश को संप्रेषित कर सकते हैं। तो ये कितना इजीली आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूज़फुल रहा होगा। कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।